नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का शिक्षण योजना देखेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर शिक्षण योजना संख्या लिखी जाती है, फिर उसके नीचे हमको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करना होता है। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करना होता है विषय के नीचे लिख देते हैं। और समय अवधि में आप 40 मिनट लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रकरण से संबंधित आपको लर्निंग आउटकम लिखना होता है। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रकरण है जीव जगत पौधों का वर्गीकरण है। तो लर्निंग आउटकम देख लीजिए। पिछली शिक्षण योजना में बच्चे सजीवों, निर्जीवों में अंतर तथा जंतुओं का वर्गीकरण सीख चुके हैं तथा इस शिक्षण योजना के अंत में पौधों के वर्गीकरण के बारे में जान पाएंगे। फिर उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में देखिए क्या है, जीव जगत पौधों का वर्गीकरण। प्रकरण का नाम है जीव जगत पौधों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद आवश्यक संसाधन आपको लिखना होगा। आवश्यक संसाधन में देखिए दीक्षा ऐप, आईटीसी वीडियो, कुछ छोटे पौधे, पौधों के चित्र, चार्ट उसके बाद रहेगा। फिर पाठ्य पुस्तक तथा अन्य सहायक सामग्री आदि। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, चरण, अनुमानित समय और फिर अवलोकन। अब इसमें आपको देखिए पहला नंबर है आपका शिक्षण के, यहाँ देख लीजिए पहले नंबर पे क्या है, शिक्षण के प्रारंभ में। इसमें देखिए 5 मिनट का समय लगेगा। अवलोकन के तरीके में चर्चा द्वारा अवलोकन। अब शिक्षण के प्रारंभ में देखिए शिक्षिका बच्चों को प्रथम दिवस में कराई गई शिक्षण के मुख्य बिंदु एक बार पुनरावृत्त कराएगी तथा आज की शिक्षण योजना शुरू करते हुए बच्चों को बताएगी कि बच्चों पेड़ पौधे भी सजीव में आते और पौधों को भी जंतुओं की तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप उद्देश्य कथन यहाँ लिखेंगे, बच्चों आज हम पौधों के प्रकार जानेंगे। फिर उसके बाद नंबर दूसरी हेडिंग आपकी शुरू हो जाएगी, शिक्षण के दौरान पौधों का वर्गीकरण लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने किया, जिन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद पौधों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। यहाँ देख लीजिए नंबर 1 है आपका पुष्प के आधार पर, जिसमें नंबर ए है पुष्पी पौधे, गुलाब, सरसों, सूरजमुखी आदि। बी है अपुष्पी पौधे, मांस, कवक, शैवाल आदि। इसके बाद नंबर 2 है आपका आकार के आधार पर, जिसमें है साग, मक्का, मटर, पालक आदि। झाड़ी, गुलाब, करौदा, गुड़हल आदि। वृक्ष, नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। नंबर 3 आयु के आधार पर, जिसमें नंबर ए है 1 वर्षीय पौधे, चना, मटर, गेहूं, धान आदि। 2 वर्षीय पौधे, केला। और उसके बाद बहुवर्षीय पौधे, दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। इसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें समय में 20 मिनट और अवलोकन के तरीके में चर्चा, सहभागिता, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा अवलोकन। फिर आगे बढ़िए। तो अब आगे आपको लिखना होगा गतिविधि। इसमें 5 मिनट का समय लगेगा। अध्यापिका बच्चों को एक पेड़ों के नामों की लिस्ट देगी तथा बच्चों को ग्रुप्स में बांटकर उन्हें पौधों को कैटेगरीज में बांटने को कहेगी। अवलोकन के तरीके में बच्चे उत्साह के साथ गतिविधि में भाग लेते हैं। फिर शिक्षण की समाप्ति पर अध्यापिका एक बार पुनरावृत्ति कराएगी तथा बच्चों को ग्रुप्स में बांटकर अभ्यास कार्य करने को देगी तथा शिक्षिका सारे समूह का निरीक्षण करेगी एवं आवश्यकता अनुसार मदद भी करेगी। इसके बाद श्याम पट्टकार में देख लीजिए पौधों के वर्गीकरण को दर्शाया गया है कि पौधे वर्गीकृत किया गया 3 भागों में, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर। अब पुष्प के आधार पर नंबर 1 अपुष्पी पौधा, नंबर 2 अपुष्पी। उसके बाद आकार के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। फिर उसके बाद प्रदत्त कार्य का नंबर आता है। सभी बच्चे पौधों के वर्गीकरण का चित्र बनाकर चार्ट तैयार करेंगे तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। उसके बाद आगामी योजना स्व आकलन, वर्तमान शिक्षण योजना के अवलोकन के आधार पर आगामी योजना जियो में अनुकूलन होगी तथा वर्तमान योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। तो इसी साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और यहाँ आपको और शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।